हेलो स्टूडेंट। अपना आज का टॉपिक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। वही जिसके बारे में पहले अपने बात की उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप एंड कंपाउंड्स, विभिन्न क्रियात्मक समूह एवं यौगिकों के अभिलाक्षणिक बैंड, जिसमें हमने पिछली बार सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल और फिनॉल के एवं ईथर के बारे में देखा था। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम रहते हैं डाई एल्किल ईथर। डाई एल्किल का मतलब समझिए कि होंगे दो एल्किल समूह हैं। डाई एल्किल ईथर या एलिफेटिक ईथर के अवशोषण के अवरक्त स्पेक्ट्रम में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन तनन कंपन के कारण 1120 सेंटीमीटर इनवर्स 1120 सेंटीमीटर इनवर्स बार बार बोल रहे हैं। ये वेव नंबर की इकाई है, या हम जिसको IR स्पेक्ट्रा को है इस वेव नंबर से अवशोषण को वेव नंबर से शो करते हैं। पर एक त्रि अवशोषण बैंड मिलता है, जैसा कि ब्यूटिल ईथर के अवरक्त स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। इसमें दो डायग्राम बने हुए हैं। ऊपर वाला डायग्राम जो है ब्यूटिल ईथर का है और वो जो शो कर रहा है आपको 1120 सेंटीमीटर का। यही कार्बन ऑक्सीजन कार्बन अवशोषण बैंड ऑक्सीजन परमाणु युक्त 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक द्वारा भी दर्शाया जाता है, जैसा एनिसोल एग्जाम्पल ले रखा है इसमें। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा कार्बन परमाणु शाखित ब्रांच्ड हो तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन तनन बैंड का विपाटन हो जाता है। उदाहरण के लिए आइसोप्रोपिल ईथर के अवरक्त स्पेक्ट्रम में 1170 से 1114 यानी 1170 से 1114 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में एक त्रिक बैंड प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य बैंड जो है 1114 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है। इसी कैटेगरी में और एरिल वाइनिल ईथर, यानी कि एक समूह अनसेचुरेटेड हो गया, असंतृप्त भाग से जुड़ गया। एरिल एल्किल ईथर के अवरक्त स्पेक्ट्रम में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन तनन के कारण दो बैंड प्राप्त होते हैं। एक बैंड 1250 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट असम्मित तनन का, दूसरा 104 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट सम्मित तनन के कारण प्राप्त होता है, जैसा कि एनिसोल के अवरक्त स्पेक्ट्रम में दिखाया गया है। वाइनिल एल्किल ईथर भी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन असम्मित तनन और कार्बन ऑक्सीजन सी तनन सम्मित तनन के कारण क्रमशः 1220 सेंटीमीटर इनवर्स और 1040 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट अवशोषण बैंड देते हैं। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े विभिन्न एल्किल समूहों द्वारा कार्बन हाइड्रोजन तनन और कार्बन हाइड्रोजन बंकन अवशोषण बैंड भी दर्शाए जाते हैं, जिनमें कुछ मान्य निम्न है। CH3 में तनन 2832 to 2815 सेंटीमीटर इनवर्स पे। इसी तरह से CH3 में बंकन बैंडिंग 1470 to 1440। इसी तरह से सीजरिंग CH3 में भी 1470 to 144 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से मेथिलीन में सीजरिंग 1470 to 1435 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से ये जो ईथर है, चाहे ईथर हो, डाई एल्किल ईथर हो, वाइनिल एरिल ईथर हो, उनके हम अवशोषण स्पेक्ट्रा देखते हैं, उनके हम क्षेत्र देखते हैं कि किस क्षेत्र में अवशोषण शो कर रहा है। उस हिसाब से हम ईथर कंपाउंड को पहचान सकते हैं। इसी में नेक्स्ट कैटेगरी है जो मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनको बहुत हेल्पफुल है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल यौगिकों के जो है उनमें कार्बोनिल समूह कई यौगिकों जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, एमाइड आदि में उपस्थित होता है। इन सभी में C डबल बॉन्ड हो ही, जो 1850 से 1650 1850 to 1650 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में अवशोषण देता है। कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड हो, समूह का अवशोषण बैंड एल्डिहाइड की तुलना में कम आवृत्ति प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण है कीटोन में उपस्थित एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव है, जो कार्बन डबल बॉन्ड O1 को थोड़ा दुर्बल या बल नियतांक को कम कर देता है। फलस्वरूप अवशोषण की आवृत्ति भी कम हो जाती है, जैसा हमने इस डायग्राम में देख ही रहे हैं। कार्बन जो है डबल बॉन्ड है, उस पर एक पे कीटोन में 2 R एल्किल समूह है, एक में एक एल्किल समूह और H है। R क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये इस बॉन्ड को वीक कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं एल्डिहाइड।
इन यौगिकों में कार्बन डबल बॉन्ड और तनन कंपन के कारण 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पर सामान्य अवशोषण बैंड और एल्डिहाइड CHO समूह के CH तनन के कारण दो दुर्बल बैंड लगभग 2750 सेंटीमीटर एंड 2850 सेंटीमीटर इनवर्स पर होते हैं। एल्डिहाइड में CHO समूह के संयुग्मन में एरिल अथवा अल्फा बीटा द्विबंध होने से कार्बन डबल बॉन्ड समूह के पाई इलेक्ट्रॉन द्विबंध की ओर स्थापित हो जाते हैं। फलस्वरूप यह बंध दुर्बल हो जाता है, जिससे स्पेक्ट्रम में कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन दाईं और कम आवृत्ति पर विस्थापित हो जाते हैं। जैसा कि चित्र में हमने दो डायग्राम ले रखे हैं इन चित्रों में आगे, एक है हमारा बेंजल्डिहाइड, दूसरा है हमारा कोटोनल्डिहाइड। एक बेंजल ऊपर वाला डायग्राम बेंजल्डिहाइड का, नीचे वाला कोटोनल्डिहाइड का। इन दोनों डायग्राम को, इन दोनों का अवरक्त स्पेक्ट्रा को देख के हम देख सकते हैं कैसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे अलग अलग ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि कौन सा कहाँ पे अवशोषण शो कर रहा है, कि कौन सा एलिफेटिक CH है, कौन सा एल्डिहाइडिक CH है, कौन सा संयुग्मित कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कौन सा एरोमेटिक कार्बन कार्बन है, कौन सा एरोमेटिक C डबल बॉन्ड H वाला है। तो ये अलग अलग पीक जो है इस स्पेक्ट्रा में शो हो रहा है, और इन्हीं के आधार पर इन्हीं से हम किसी दूसरे कंपाउंड को कंपेयर करके उन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। एल्डिहाइडों में CH तनन के कारण प्राप्त दो दुर्बल बैंड के आधार पर कीटोन और एल्डिहाइडों में विभेद किया जा सकता है, क्योंकि CH तनन का दुर्बल बैंड 2750 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में दूसरे CH तनन CH3 CH2 आदि के कारण अनुपस्थित होते हैं। अतः यदि दुर्बल बैंड और C डबल बॉन्ड और तनन बैंड दोनों साथ साथ स्पेक्ट्रम में है तो एल्डिहाइड लगभग निश्चित हो जाता है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से जुड़े CH2 समूह के सीजरिंग बंधन के कारण मध्यम तीव्रता का अवशोषण बैंड 1460 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट प्राप्त होता है। एल्डिहाइड में इनके अतिरिक्त एल्किन समूह के CH तनन एवं बंकन कंपन अवशोषण बैंड भी प्राप्त होते हैं, जो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण सामान्य CH3 तथा CH2 समूह के तनन और बंकन आवृत्ति के मान से विचलित हो जाते हैं। अब सेकंड हमारा एग्जाम्पल है कीटोन। कीटोनों में मुख्यतः कार्बन डबल बॉन्ड और तनन अवशोषण बैंड 1725 to 1700 सेंटीमीटर क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। संतृप्त कीटोन कार्बन डबल बॉन्ड और तनन का एक सामान्य अवशोषण बैंड 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर दर्शाता है। कीटोनों में समूह के साथ एरिल अथवा अल्फा बीटा द्विबंध के संयुग्मन होने की स्थिति में यह सामान्य अवशोषण बैंड एल्डिहाइड की भांति दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात कम आवृत्ति पर अवशोषण बैंड देता है। यह विस्थापन मेसिटिल ऑक्साइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यौगिक और एसिटोफिनोन यानी कि जो एरिल समूह के अवरक्त स्पेक्ट्रम, जो हमारे दो डायग्राम बना रखे हैं हमने कीटोनिक समूह के, पहला वाला मेसिटिल ऑक्साइड का, दूसरा वाला एसिटोफिनोन का अवरक्त स्पेक्ट्रम का, में ये स्पष्ट दिखाई देता है। एसिटोफिनोन में कार्बन डबल बॉन्ड और तनन अवशोषण 1683 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। कीटोन में C डबल बॉन्ड और तनन बैंड के अधिस्वरक जानते होंगे V02 V2 1715 सेंटीमीटर के दुगुने पर अर्थात 3500 से 3350 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। यह क्षेत्र OH तनन के बहुत त्रि अवशोषण बैंड का है, अतः इन अधिस्वरकों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। यानी कि आप समझ गए होंगे कि बहुत त्रि अवशोषण बैंड और अधिस्वरक का विक बैंड है। अगर त्रि है दैट मीन्स OH तनन का है, और अगर विक है तो दैट मीन्स ओवरटोन किसका, C डबल बॉन्ड O तनन बैंड का। इसी प्रकार हम बात करें चक्रीय कीटोनों में वलय का तनाव अधिक होने पर कार्बन डबल बॉन्ड और तनन अवशोषण बैंड दाईं ओर अर्थात अधिक आवृत्ति की ओर विस्थापित हो जाता है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल लिए हैं और चक्रीय कीटोनों में वलय का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। अगर हम इस पर देखें तो 7 सदस्यीय वलय, फिर एलिफेटिक, फिर 6 सदस्यीय, फिर 5 सदस्यीय वलय, फिर 4 सदस्यीय, फिर 3 सदस्यीय वलय। सबसे ज़्यादा तनन वलय में तनाव कौन सी वाली में होगा, क्लियर कट दिख रहा है कि साइक्लोप्रोपेनॉन में सबसे ज़्यादा तनाव, फिर ब्यूटेनॉन, पेंटानॉन, हेक्सानॉन और हेप्टानॉन। हम ये देखते हैं कि हेप्टानॉन जिसमें 1705 सेंटीमीटर इनवर्स है। फिर हम देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सानॉन और
सिंपल कीटोन में, ओपन चेन वाले में दोनों लगभग एक क्षेत्र में शो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रिंग में तनाव बढ़ा तो हमने देखा कि 5 सदस्य हुआ तो 1745 हो गया, फिर और ज़्यादा बढ़ा तो 1780 हो गया, और ज़्यादा बढ़ा तो 1815 हो गया। यानी कि हम चक्रीय होने पर भी हमें इसका ज्ञान हो सकता है कि अवशोषण यानी कि किस ओर जा रहा है, अधिक आवृत्ति की ओर विस्तारित होता है। कीटोनों के कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन समूह के तनन और बंकन कंपनों के युग्मित होने के कारण 1300 से 1100 सेंटीमीटर इनवर्स 1300 टू 1100 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में एक मध्यम से तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। एलिफेटिक कीटोनों द्वारा इस प्रकार का अवशोषण बैंड थोड़ा दाईं ओर अर्थात 1220 टू 110 सेंटीमीटर क्षेत्र में प्राप्त होता है, जबकि एरोमेटिक कीटोन इसके थोड़ा बाईं ओर अर्थात 1300 टू 1200 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में बैंड देते हैं। कार्बोनिल समूह से निकटवर्ती मेथिल समूह होने पर यह CH3 समूह एक मध्यम तीव्रता का सममित बंकन अवशोषण बैंड लगभग 1370 सेंटीमीटर इनवर्स पर देता है। साधारण हाइड्रोकार्बन की तुलना में इन मेथिल समूह के अवशोषण बैंड की तीव्रता बहुत अधिक होती है। यानी कि इस तरह से भी हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में मददगार होता है। अगली कैटेगरी है हमारे कंपाउंड की, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड के भी हमने दो ले रखे स्पेक्ट्रा, एक बेंजोइक एसिड का, एक आइसोब्यूटेरिक एसिड का। इसमें कैसे कैसे कौन कौन से तनन बंकन कंपन होते हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अवरक्त स्पेक्ट्रम में मुख्य रूप से OH तनन, कार्बन ऑक्सीजन तनन और कार्बन ऑक्सीजन तनन अवशोषण बैंड होते हैं। सबसे पहले हम बात करें OH तनन कंपन। OH तनन कंपन एक तो हमने फिनोल और एल्कोहल में देखा, अब इसी को हम इसमें भी देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH समूह द्वारा तीव्र हाइड्रोजन बंध बनाने के प्रकृति के कारण यह ठोस, द्रव अतः सांद्र विलयन की अवस्था में हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित द्विबलक के रूप में होते हैं। जैसे हमने इसमें डायग्राम बना रखा है बंधित द्विबलक वाला। हाइड्रोजन बंध में से बंधित होने के कारण OH तनन कंपन का एक बहुत चौड़ा अवशोषण बैंड 3400 टू 2400 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्राप्त होता है। यह अवशोषण बैंड प्रायः इसी क्षेत्र में आने वाले CH तनन कंपन बैंड को भी छुपा लेता है, जैसा कि इस एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोक्स के अवरक्त स्पेक्ट्रम में दिखाया गया है। यदि ये दो डायग्राम में OH समूह आपको दिख रहा है, क्लियर ब्रॉड बैंड दिख रहा है, जबकि हमने एल्कोहल और फिनॉल में देखा है क्लियर शार्प बैंड था। यहाँ बैंड की क्या हो गई, ब्रॉडनिंग हो गई। ब्रॉडनिंग होने कर इनका द्विलिक बनना, यानी कि इनकी प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना, इस वजह से ये बैंड ब्रॉड हो गया। और इसने क्या CH तनन कंपन बैंड को भी छुपा लेता है। वैल्यू से भी हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग है, लेकिन ये इसमें मर्ज हो गया। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यंत तनु विलयन अथवा वाष्प अवस्था में हो तो इसके अणु एकलक रूप में भी होते हैं। तब ये अम्ल मुक्त OH तनन कंपन के कारण 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट अवशोषण बॉन्ड देते हैं। ठीक है, अब हम इसके दूसरे, पहला C कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन तनन कंपन। अभी हमने जस्ट कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा, लेकिन क्या इस OH समूह लगने से इसके साथ में क्या इसके तनन कंपन की आवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित कार्बोनिल समूह के C डबल बॉन्ड और तनन कंपन के कारण अम्ल के द्विलिक अवस्था 1730 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स 1730 टू 1700 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में तथा एकलक अवस्था में 1760 टू 1730 सेंटीमीटर इनवर्स में पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। 1730 टू 1700 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्रदर्शित बैंड की तीव्रता और चौड़ाई एल्डिहाइड और कीटोनों के बैंड की तुलना में अधिक होती है। कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में द्विबंध होने पर बैंड दाईं ओर कम आवृत्ति विस्थापित हो जाती है, जैसा कि बेंजोइक अम्ल के स्पेक्ट्रम में दर्शाया गया है। दूसरी बात करें C डबल बॉन्ड CO तनन कंपन, पहले था डबल बॉन्ड हो, अब है सिंगल बॉन्ड हो। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन समूह के CO तनन के कारण अम्ल के द्विलक द्वारा 1 to 6 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक मध्यम तीव्रता का अवशोषण बैंड
दिया जाता है। इसी तरह से हम तीसरी बात OH बंकन कंपन, हाइड्रोजन बंध से बंधित OH समूह के तल के बाहर बंकन कंपन के कारण 930 सेंटीमीटर के निकट न्यून से मध्यम तीव्रता का अवशेषण बैंड प्राप्त होता है। ये सारा किसके बारे में है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। इसी तरह से अगला कंपाउंड कैटेगरी है हमारा एमाइड। अब पहले OH था, अब NH2 आ जाएगा सीधे। एमाइड यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम में मुख्यतः कार्बन डबल बॉन्ड O तनन, NH तनन, NH बंकन और कार्बन नाइट्रोजन तनन कंपन के अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के तनन कंपन। प्राथमिक अथवा द्वितीयक एमाइड के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तनन के कारण 3500 टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। प्राथमिक एमाइड ठोस अवस्था में सममित और असममित NH तनन के कारण 2 तीव्र अवशोषण बैंड का एक युग्म 3350 सेंटीमीटर इनवर्स और 3150 सेंटीमीटर इनवर्स देते हैं, जैसा कि चित्र में बेंजेमाइड का दिखा रखा है। इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तनन कंपन, इसका एमाइड में एमाइड 1 बैंड भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक एमाइड ठोस अवस्था में 1670 टू 1640 सेंटीमीटर इनवर्स और क्षेत्र में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तनन कंपन का चौड़ा बैंड देते हैं। अत्यंत अनुकरण डाइल्यूशन की स्थिति में इस क्षेत्र के बाईं ओर अर्थात 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट बैंड प्राप्त होता है। बैंड विस्थापित होने का कारण सांद्र अथवा ठोस अवस्था में कार्बन ऑक्सीजन समूह और NH2 समूह के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की मात्रा बढ़ जाना है। तृतीयक एमाइड की चूंकि हाइड्रोजन बंध नहीं बन सकते, इसलिए इनके कार्बन ऑक्सीजन तनन बैंड भौतिक अवस्था से प्रभावित नहीं होते, अतः 1670 टू 1640 सेंटीमीटर क्षेत्र में अवशोषण देते हैं। चक्रीय एमाइड और लेक्टम में वलय का आकार छोटा होने पर NH अवशोषण बैंड की आवृत्ति अधिक होती है, जैसा कि हमने अभी साइक्लिक कीटोन्स में देखा। सिमिलरली 4 सदस्यीय, 5 सदस्यीय और 6 सदस्यीय 6 सदस्यीय लेक्टम है, 5 सदस्यीय है, 4 सदस्यीय है। ओके, थैंक यू। आगे बाकी का भाग कल करेंगे।